प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सभी को। जय यीशु। मेरे भाई मेरे बहन, एक नया दिन प्रभु ने दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, एक मसीह के जीवन में आनंद क्या होता है? मेरे भाई मेरे बहन, एक मसीह के जीवन में आनंद मतलब है मसीह में आनंद मनाना। आजकल हम दुनिया की चीजों में बहुत डूब गए हैं। हम आनंद मतलब समझते हैं व्यक्ति या कोई चीज, उसमें आनंद मनाना। बट मेरे भाई मेरे बहन, आनंद का सच्चा मतलब है मसीह के जीवन में जो ईश्वर में आनंद मनाता है। कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस सुबह के समय, इस नित्य आराधना में हम अपनी आंखों को बंद रखे, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे पीछे पीछे दौड़ाना। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर। अगर मेरा आनंद, अगर मेरा आनंद, अगर मेरा आनंद अगर मेरा आनंद किसी चीज में है, किसी चीज में है, किसी व्यक्ति के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ, आज मैं उस आनंद को, आज मैं उस आनंद को अभी के अभी छोड़ता हूँ। अभी के अभी छोड़ता हूँ। उसके लिए मैं तेरे पास माफी मांगता हूँ। उसके लिए मैं तेरे पास माफी और मांगता वो हूँ। आनंद को, और वो आनंद को, उस आनंद को, उस आनंद को मैं तुझसे जोड़ता हूँ। मैं तुझसे जोड़ता क्योंकि हूँ। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू मुझे कभी नहीं तू छोड़ेगा। मुझे कभी नहीं ठुकराएगा, तू मुझे कभी नहीं ठुकराएगा। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम एक साथ मिलके एक मन होके प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा आनंद के साथ मिलके करें। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। कहे तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। कहीं तेरे गीत गाऊं,
आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू है मेरा मार्ग। तू है मेरा मार्ग। एक साथ मिलके तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरा मसीह। तू है मेरा मसीह। एक साथ मिलके तेरे गीत गाऊं, सच है यीशु। तेरे संग रहूं मैं, एक आत्मा होके गाइए। पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। और एक बार गाएं। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाम। तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाम। तू है मेरा नाम। तू है मेरा नाम। दोनों हाथ उठा के गाएं। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। एक स्वर से गाएं। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, हाँ यीशु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। 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 एक साथ। आनंद तुझ में प्रभु। कहे आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। कहते जाए। आनंद तुझ में प्रभु। मेरा जीवन तू ही है। मेरा जीवन तू ही है। मेरा नाथ तू ही है। मेरा नाथ तू ही है। आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। एक साथ मिलके
आनंद तुझ में प्रभु, कहते जाए आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। ऊंची आवाज से स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास करना प्रभु ने आपको छुआ है। वो प्रेमी पिता ने आपको वो आनंद फिर से आपके दिल में दिया है। कहे आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को तैयार करें प्रभु की वचन को सुनने के लिए। अभी परमेश्वर ने आपके दिल में जो आनंद फिर से दिया है, उसको अपने दिल में लगाए रखना और अपने आप को वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 43 से लेकर 45 तक। आइए हम वचन पढ़े। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से 3 बार अपने शिष्यों से कहते हैं कि मानव पुत्र बहुत दुख और संकट सहना पड़ेगा। जब उन्होंने पहली बार कहा, तब पेतरुस ने तो आगे आकर उन्हें मना कर दिया और प्रभु पेतरुस को डांटते भी है। लेकिन उसके बाद 3 बार जब उन्होंने कहा, लोग उनके प्रिय शिष्य जो उनके साथ रहते थे, एक पल भी ऐसा नहीं था कि प्रभु उनसे दूर हुए। 3 साल पूरा प्रभु ने ट्रेनिंग देते रहे, लेकिन वे कभी नहीं समझ पाए कि प्रभु के जीवन में दुख भोग क्यों होगा। कई बार जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, वेदना या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शारीरिक बीमारियां आती है, हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें प्रभु हमसे छिपा कर रखते हैं। वह चीज उस दिन, जिस दिन हम प्रभु के आमने सामने खड़े रहेंगे, तब प्रभु हमें प्रकट कर कर बताएगा। हम जानते हैं संत जॉन मेरी वियानी, उन्होंने पुरोहितों के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर हर पुरोहित यह जान लेता कि प्रभु उनसे कितना प्रेम करता है, तो वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम हमारे जीवन के सफरिंग्स को समझ पाए, उसमें प्रभु की महिमा कितनी छिपी हुई है, उसमें प्रभु का प्रेम कितना है, अगर वह समझ पाए, तो संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि प्रभु मेरे जीवन में दुख कभी ना हो, मुझे इस बीमारी से चंगाई दीजिए। ऐसा कभी नहीं बोलेगा। हर वेदना, हर दुख हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ाता है, हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। इसके बारे में संत पेतरुस बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि इस समय के संकट को अगर हम अच्छे से सह ले, तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमारे जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ, वेदनाओं को, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में जो हो, जैसा हो, उसे स्वीकार करना है। अगर प्रभु चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी बेड पे पड़े रहो, उस सफरिंग में आपको अनंत जीवन है। हम जानते हैं कि बहुत जल्दी हम अक्टूबर 1 तारीख को सेंटेरिस ऑफ
चाइल्ड जीसस का पर्व मनाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 24 वर्ष की आयु में वह संत बनी। उस 24 वर्ष की आयु में 9 साल वह कॉन्वेंट में रही। हम अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री रीड करें तो वहाँ जब तक वो कॉन्वेंट में आई तब तक उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब से कॉन्वेंट में आई तब से मरने तक वो बीमारी रही। उनके जीवन में कुछ अच्छा था ही नहीं। उनके पापा पागल हो गए थे, वो घर से भाग गए थे, फिर उन्हें पकड़कर लेकर आकर एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। उनके जीवन में बहुत लोगों ने ताने सुनाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा की यह दशा हुई, यह बोलकर पूरी जिंदगी उन्होंने सफरिंग ही एक्सेप्ट की और उसका नतीजा यह निकला कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। कैथोलिक कलीसिया के बहुत बड़ा एक स्थान उन्हें प्रभु ने दिया। इस जीवन के दुख और संकट को अगर आप समझ सके कि मेरे जीवन का यह दुख, ये शरीर का वेदना, अगर मैं इसे समझ सकूं, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर सकूं, तो मुझे अनंत जीवन पक्का है। क्योंकि अच्छे हृदय से जब हम सफरिंग्स को हमारे लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु की महिमा वहां पर होती है। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल यह भी सोच ले कि अगर प्रभु हमें बचा सकता था बिना सफरिंग्स के, बिना इतना दुख भोगे, तो वह जरूर करता। लेकिन उसे पाप का दाम चुकाना था, उसे मृत्यु को हराना था, उसे हमें बचाना था। इसीलिए ही उन्होंने यह दुख भोग को एक्सेप्ट किया। वे जानते थे यह दुख, ये वेदना, ये क्रूस मरण उनके लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन उन्होंने यह एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें पता था इसके द्वारा पूरी मानव जाति को मुक्ति मिलेगी। आइए हम भी हमारे जीवन के दुख, वेदनाओं को, तकलीफों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जो भी दुख हमारे अंदर है, वो सारी चीज़ों को आज प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, इसे भी अच्छे से एक्सेप्ट करने की कृपा हमें दीजिए। इसके अंदर छिपा हुआ आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम हमारे जीवन में हमें हमेशा प्रबल बनाते रहे, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सके। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्यारे भाई और बहनों, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 1 से 5 में हम बहुत सुंदर सा एक विवरण देख रहे हैं। यह विवरण है प्रभु यीशु के बारे में। ये सुंदर इसीलिए है क्योंकि जिस प्रकार नबी इस्यास नबी ने प्रोफेसी की थी, वह विवरण बहुत सुंदर है, लेकिन इस विवरण में जो लिखा गया है वो कभी भी इतना सुंदर और इतना सुखद नहीं है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्यास नबी ने अपने इस अध्याय में प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में, प्रभु यीशु किस प्रकार अपने शरीर में यातना सहेंगे, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। इस्यास नबी लिखते हैं कि उनका रूप इतना बदल गया था कि वे एक इंसान है, यह भी देखने में समझ में नहीं आ रहा था। वे निष्पाप होते हुए भी सभी के द्वारा निंदित और तिरस्कृत थे,
वह शोक का मारा था और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता है और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु जो निष्पाप थे, जो ईश्वर के पुत्र थे, जो हमारे मुक्तिदाता है, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी वेदनाओं को, हमारे दुखों को, हमारी पीड़ा को, हमारे पाप के वेतन को उन्होंने अपने ऊपर लेते हुए हमें चंगाई दी, हमें भले चंगे कर दिए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ही संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में लिखते हैं कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु तेरे घावों के द्वारा, तेरे घाव से बहे पवित्र लहू के द्वारा, जो वेदना, जो यातना आपने सही, उसके द्वारा मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुनीता कुजूर के लिए, प्रभु आपका स्पर्श उसके जीवन में हो और उनके ब्लड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हीमोग्लोबिन की जो कमी है, उसे पूर्ण रूप से ठीक कर दे। हम प्रार्थना करते हैं मेरी मॉल के लिए, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मरियम मुर्मुर के लिए जो गर्भवती है, प्रभु जी उन्हें और उनके बच्चे को हम समर्पित करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के अड़चनों से उन्हें बचाए रखिएगा प्रभु। आपका पवित्र लहू उनके शरीर में वह प्रभु, और उनका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक उनमें भरा हो। हम प्रार्थना करते हैं सिंधिया और मनोज के लिए, प्रभु जो उनके वैवाहिक जीवन में जितने भी दरारें हैं, उनके वैवाहिक जीवन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलत फहमियाँ हैं, जहाँ पर प्रेम की कमी है, उसमें प्रभु आपका पवित्र लहू छिड़क दे प्रभु जी, और हर प्रकार के नेगेटिविटी से, हर प्रकार के दरारों से उन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते उषा टिर्की के लिए प्रभु, एक्सीडेंट से जो बीमार है और जो गंभीर रूप में है, प्रभु जी आपका पवित्र लहू उनके जीवन में बहे और वे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं अनुज के लिए, एक पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उन्हें प्राप्त हो, पवित्र आत्मा के वरदान से उन्हें भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुशीला मुर्मुर और विकास सोरेन के लिए, प्रभु जी इन दोनों को इनके जीवन में आप आशीषित दीजिए प्रभु जी, ने संतान की आशीष प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं अंकित के लिए, प्रभु जी जो पैरालिसिस हुआ है, उनके शरीर में जितने भी बीमारी हैं, उन सारी बीमारियों को हम समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन सारे भाइयों के लिए अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु की ओर देखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे पवित्र लहू द्वारा इन्हें चंगाई मिले। आपने जो दुख भोग सहा है उससे इन्हें चंगाई मिले प्रभु जी। आपने जो यातना सही है प्रभु, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिले प्रभु जी। तेरी स्तुति हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर आराधना, आराधना, ओ हालेलुया, ईश्वर आराधना, वर्शिप ईश्वर आराधना, 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 तेरी आराधना प्रभु तेरी स्तुति ईश्वर बाहर के रखते हालेलुया, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान
बहनों, आज हम प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे सारे आवश्यकताओं को आज प्रभु को समर्पित करें। आप जहाँ कहीं पे भी है, आपकी सारी आवश्यकताओं को, आपके शरीर के सारी बीमारियों को, आपके जितने भी काम जो रुके हुए हैं, उन सारे कामों को प्रभु को समर्पित करें। अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाकर प्रभु से कहे, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा परिवार, जो कुछ मेरा है, सारी चीज़ों को प्रभु आपके पवित्र हृदय में हम समर्पित करते हैं। आपके घावों के द्वारा, आपकी वेदनाओं के द्वारा, आपके क्रूस मरण की वह यातना के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, हमें पापों से मुक्ति मिली है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है आप किसी भी नशे की चीज़ों के अधीन हैं, अगर आपको लगता है आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उन सारी चीज़ों को प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे जीवन के बंधन टूट जाए, मेरे शरीर की रोग हमसे दूर हो जाए। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की योग्यता से, उनके क्रूस मरण की योग्यता से, उन्होंने जितने भी दुख और दर्द उस यातना में जो सहा है, उसकी योग्यता से, जितने भी कोड़ों की मार उन्होंने सही है, उसकी योग्यता से हम पूर्ण रूप से भले चंगे हो जाए। वह विनम्रता जो प्रभु ने ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर दिखाया, उस विनम्रता की योग्यता से हम भले चंगे हो जाए। वो प्रभु जो वचन तुमने कहा है, उस वचन की सामर्थ्य से हम भले चंगे हो जाए। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। तेरे घावों के द्वारा सारे लोग भले चंगे हो जाए प्रभु। आपके पवित्र लहू के द्वारा हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु। आपके क्रूस मरण की योग्यता के द्वारा हमारे जीवन से, हमारे परिवार से हर प्रकार की नकारात्मक चीजें हट जाए प्रभु, हर बंधन टूट जाए प्रभु। ओ बरकत हो प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति, आराधना, 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 आराधना। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई।